ये आज मैंने सुबह सुबह क्या पहन लिया, मुझे तो बड़ा झाऊं लग रहा। पहनना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने। गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल रितु यादव जी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे हो। तो मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो घर से बाहर हो, कुंडी खुली हुई है, आ जाओ, वेलकम। तो फाइनली घर का काम हो चुका है और आज मैंने अपना हौलिया अलग सा लग रहा होगा, अलग से चेंज सा लग रहा है, बट मैंने ये लुक किया है। आइए मैं मंदिर में बैठ के बताती हूँ कि मैंने आज साड़ी क्यों लगाई है। तो आज जो है मैं पहले कान्हा जी को नहला देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। हमारे लल्ला जी जा रहे नाई नहीं करने, बाल गोपाल दोनों बैठे हुए मेरे। अभी ने मैं इसके कांच की थाली में नहलाऊंगी और यहाँ पे रख दिया है मैंने जल, और इन्हें नहला धुला के बिठा के तैयार होकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज ये ड्रेसअप क्यों किया है। वाला है कुछ खास स्पेशल। तो ये हमारे लाला जी हैं, अब नाई नहीं करेंगे, है ना, अब नाई नहीं करेंगे ये। और ठंड भी होने लग गया है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। इनको स्नान करते हुए हम आपको नहीं दिखाएंगे। और ये छोटे लल्ला जी हैं, इनका भी हम जा रहे हैं स्नान। दोनों लल्ला को एक साथ ही स्नान कराती हूँ मैं। और तो हमारे कान्हा जी का स्नान हो चुका है और अब हमने रख लिया सिर पे पल्लू, और अब जो है हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब कान्हा जी को पूरा रेडी करेंगे, पूरा उनका श्रृंगार मेकअप करेंगे, उनका ड्रेसअप करेंगे। तो ये है हमारे छोटे लाल कान्हा जी का, और बाकी का बड़े कान्हा जी का भी श्रृंगार करेंगे, उनका भी पूरा पूरा ड्रेसअप करेंगे दोस्तों। तो यही सुबह सुबह होती है मेरी असली सेवा, यही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बचपन से जो है मैं बहुत लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को प्यार करती हूँ। तो फिलहाल मैंने अब दोनों जनों का तैयार करूँगी, दोनों को ड्रेसअप करूँगी और फाइनल लुक देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो देखो सज संवर के आ रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो ये देखो पूरे कान्हा जी को रेडी कर दिया है हमने, उनका ड्रेसअप वगैरह कर दिया है, सब कुछ ये रेडी होके देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए हमारी। कान्हा जी तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अब हम कान्हा जी की भोग की तैयारी कर रही हूँ। और भोग में मैं क्या लाला जी को लगाती हूँ भोग, मैं सब कुछ ला के रखती हूँ अपने लल्ला के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है सुबह सुबह मैं कुछ बना भी नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से इंतजाम करके रखती हूँ एडवांस में अपने लाला के लिए मैं कुछ न। तो आज मैं कैसे कान्हा का भोग लगाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, ये मैं अभी दिखाती हूँ। जो है दिन में हमारे यहाँ खाना बनता है, खाना दिन में खिलाती हूँ मैं उनको, भोग दिन में लगाती हूँ। फिलहाल सुबह सुबह डाइट होती है, नाश्ता, वो हम अपने कान्हा जी को इस तरीके से लगाते हैं। तो आज मेरी बेटी भी घर पे ही है, तो वीडियो मेरी वही शूट कर रही थी, वरना मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर लिया है और अब जो है पूजा पाठ करूँगी मैं। तो मंदिर मेरा बहुत छोटा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और अभी मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा मंदिर लगाऊंगी, लेकिन अभी शायद नहीं हो पाएगा वो चीज़ मुमकिन। लेकिन कोई नहीं, खुले में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी का। अच्छे से हम करेंगे पूजा, और पूजा करने के बाद जो है फिर कान्हा जी को भोग लगाएंगे। भोग भी हम लगाते हैं दूध और ये ड्राई फ्रूट वगैरह इन्हीं चीज़ों से लगाते हैं। और सुबह जो है हम दूध और ड्राई फ्रूट से लड्डू वगैरह वगैरह जो भी होता है हम सब रेडीमेड ला के रखते हैं अपने कान्हा जी के लिए, और कभी कभी बना के भी कर देते हैं। लेकिन दिन का जो भोग होता है, दिन का जो खाना होता है, वो हम अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। तो ये है आज की पूजा हमारी, और हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रिय हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो अभी हम कर चुके हैं पूजा, और कान्हा जी आप सभी की ज़िंदगी हमें खुशी खुशी दें, खुशियाँ दें प्रभु, यही हमारी दुआ है। और आप लोग भी हैप्पी रहें, खुश रहें। तो ले लेते हैं आशीर्वाद कान्हा जी से। हो चुकी है मेरी पूजा, और आज मैंने कान्हा जी को जो भोग पाया है वो मैं सुबह सुबह इनके लिए ड्राई फ्रूट और भी चीज़ें सुविधा उपलब्ध करके रखती हूँ मैं उनके लिए, और मैं उसी चीज़ का भोग लगाती हूँ अपने कान्हा का डेली सुबह। बहुत सारी चीज़ें मैं ला के रखती हूँ उनके लिए, जैसे बच्चे के लिए करते हैं ना, बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो मैं ऐसी कान्हा जी के लिए मैं सब कुछ ला के पहले से रख देती हूँ कि कान्हा जी को पता जो है नाश्ता नहीं बना पाती हूँ। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अब मैं दिन का खाना और शाम का खाना मैं भोग लगाती हूँ, हम भी इसी चीज़ को खा के चले जाते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल कैसे लगे आपको?
पूजा हो चुकी है दोस्तों, और अब जो है हमने कान्हा जी का भोग भी लगा दिया है। और हमने कान्हा जी का भोग इस तरीके से लगाया है, देख लीजिएगा। हम अपने कान्हा के लिए बहुत सारी चीज़ें लाके पहले से ही रखते हैं कि हमारे कान्हा जी का जो है सुबह सुबह डाइट यही है। तो हम अपने कान्हा जी की जो प्रसाद है भोग से भोग लगाते हैं अपने कान्हा का, और हमारा कान्हा बहुत खुशी से खाते हैं। तो जय श्री राधे कृष्णा। पूजा पाठ तो हो गया है, अब करते हैं नाश्ते की तैयारी और चलते हैं अपने नए काम की शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने ये ड्रेसअप क्यों किया, आज मैंने ये साड़ी क्यों पहनी, एक्चुअली मैं बताती हूँ। मैंने एक्चुअली मम्मी ने मेरी ये साड़ी ली थी, अभी मम्मी गांव जाने वाली हैं। तो मेरे यहाँ जो मायके वाले जो श्राद्ध करते हैं ना, वो करते हैं अयोध्या में। और हमारा जो भी दादा दादी जो भी हमारे घर के सदस्य का जो भी श्राद्ध होता है, ये सारा श्राद्ध होता है हमारा अयोध्या में। तो मम्मी ने ये साड़ी लिया था, बोला था कि रितु मैंने एक साड़ी ले रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसको पहन के कान्हा जी की पूजा कर लो। तो मेरी माँ है जो है मेरी मम्मी की पसंद है, और मेरी मम्मी की ही ये ब्लाउज़ भी मम्मा का है, मम्मी की है। तो मम्मी ने बोला था कि तुम इसे एक बार पहन के वीडियो भी बना लेना और इसे पूजा भी कर लेना। तो मैंने आज पहन लिया। मम्मी के ब्लाउज़ में और मेरे में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, 1 इंच का। और मेरा फिलहाल मैंने आज इसीलिए साड़ी पहनी कि मम्मी की इच्छा थी कि मैं पहन लूँ इसको एक बार। बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, हद से ज़्यादा मेरे पास अभी भी मेरी अलमारी भरी पड़ी है। तो देखती हूँ जब मेरे बच्चों को कुछ प्रोग्राम होगा, मेरे बच्चों का कुछ, मेरे जेठ के लड़के की शादी होगी या मेरे घर में कोई फंक्शन होगा, तो वो इस चीज़ को मैं इस्तेमाल करूँगी फ़िलहाल। और मम्मी की पसंद लाइट में लिया है मेरी माँ ने साड़ी। तो देखो ये पहना मैंने, वैसे भी ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लाइट है, बढ़िया लगती है। तो ऐसे कि मैं इसे एक बार पहन लूँ, तो मैंने फ़िलहाल पहन लिया। मम्मी भी खुश हो जाएगी ये साड़ी देखकर। तो ये है मम्मी की पसंद साड़ी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। अब कान्हा जी की पूजा भी कर लिया है मैंने, तो अब ये मम्मी जी अपना इसको गाँव जाएंगे। तो इसीलिए मम्मी ने दिया था कि मुझे ये साड़ी की तुम पहन लेना इसको एक बार। तो मैंने पहन लिया। मम्मा भी खुश, मैं भी खुश। तो माँ है ना, कुछ भी लेगी अपने लिए तो मम्मी मेरे को ज़रूर बोलती है एक बार पहन के तो देख, आएगा कि नहीं आएगा देख। तो मेरी मम्मी जानती है कि ताकि तू पहन के देख, अच्छी लगेगी। तो फिलहाल मेरी मम्मी, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो हम माँ बेटियाँ मिलके पहन लेते हैं। कि बहुत ज़्यादा हैवी है, लहंगा साड़ी है, लहंगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो इस अलमारी में कैद है। तो फिलहाल अभी ये हो चुका है, और अब तैयारी करती हूँ नई शुरुआत की, जो कि मुझे अभी नई शुरुआत करनी है, आपको सबको पता ही है। तो आज ये भी नहीं गई है स्कूल, घर पे ही है, ये भी नहीं गई है। और इधर पिल्लू हमारे वेट कर रहे हैं, मौसम हो रहा है ना आए आप, तो मैं यही कहती हूँ फिलहाल 2 दिन तक तो अलर्ट था। अब नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और हमारा ये है छोटा सा मंदिर, ये तो आपको, और बस चलती हूँ मैं। अब इसे उतार के क्योंकि मेरा जो है मैं साड़ी में तो नहीं घूम सकती ना, साड़ी में मैं जा नहीं सकती। हाँ अच्छा लगा मम्मा, मैंने पहन लिया आपकी साड़ी, और मैं बहुत जल्द आपको वापस भी करने आऊँगी, ठीक है। अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन बहुत ही अच्छी लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी आज मम्मी की साड़ी, और बताना कमेंट करके, ठीक है। मेरे हस्बैंड को ना साड़ी बहुत पसंद थी, पता है। मेरे इस घर में जो है, मेरे ससुर जी भी साड़ी को बहुत लाइक करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी साड़ी को बहुत लाइक करते थे। तो मतलब बहुत, और मैं पहन ओढ़ की बहुत अच्छी। बट समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसीलिए अब कुछ भी पहनने ओढ़ने का अपना मन बोलता है, बस अपनी ज़िंदगी है, इसको अच्छे से जियो, खूब अच्छे से जियो और खुल के जियो, और मत रहो, खुद पे डिपेंड रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, और मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ। अब मेरे साथ जो भी हुआ, जैसे तो जो भी है जैसे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में क्या हुआ है में। और बस ज़िंदगी मौत कब बन जाए ये किसी ने नहीं देखा है, ना मौत ज़िंदगी देखती है, ना ही ये उम्र देखती है, और ना ही ये जवान देखती है, और ना ही ये बुढ़ापा देखती है, ना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। कोई अनोखी चीज़ नहीं है, आज मेरे साथ ऐसा चलता रहता है। तो देखो ये मेरे हस्बैंड है, अभी हमारे साथ कुछ समय रहे ये, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी अलग हो गई। जी रही थी, बहुत अच्छी खुशी के साथ जी रही थी, छोटी सी फैमिली के साथ जी रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन खुदा न खास्ता एक हादसा हो गया हमारे साथ, और उस हादसे में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। एक झटके में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कहते हैं ज़िंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। तो इसीलिए कहते हैं ना, भी पल जितनी भी आपको सांसें मिली है ना,
खुल के जियो, मत करो किसी की परवाह, मत करो कोई किसी का, ठीक है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी है, खुशी से उसको बिताओ, हंस के बिताओ। दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, तो भी खुश रहते हो, ऐसे गम में भी खुश रहना सीखो। तो बहुत लोग मुझे कल के दिन कमेंट किया था, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना नेगेटिव कमेंट करो, जी भर के करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैंने जो चीज़ फेस किया है ना अपनी लाइफ में मैंने जो फेस किया है ना, मैं कभी नहीं चाहती कि वो चीज़ें आपको देखने को नसीब हो। पता है, बहुत रोना आ जाता है जब आप लोग को कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन मैं अपने काना से बोलती हूँ, अगर इंसान ना समय से पहले अगर समझदार हो जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, फिर समझ में आए ना, फिर बेकार है वो चीज़। तो कि ज़िंदगी मेरी जैसी भी है, मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी लाइफ थी, पहले बहुत अच्छी थी। मैंने अच्छे से खुशियों से अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे से रही हूँ। बट आ गया है तो मेरी ज़िंदगी सिंगल है। अब सिंगल लाइफ कैसी होती है आप ही बताओ। तो किसी को नेगेटिव कमेंट करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो। और हाँ, मैं कहती हूँ आपसे, मेरी जर्नी जाकर देखो। अगर इस जर्नी में भाई अगर हम खुश रह रहे हैं ना, तो बहुत किस्मत। हालांकि खुश अंदर से नहीं होते, अंदर से तो आत्मा रोती है, लेकिन बाहर से हम खुश दिखते हैं, बाहर से खुश रहते हैं। इसलिए खुश रहते हैं ताकि मेरी फैमिली को लगे कि मैं खुश हूँ, मेरे बच्चों को लगे कि मेरी माँ खुश है, ठीक है ना। और हाँ, परिवार में, और जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो आता है मुंह में कमेंट उठा के कर देते हो, आप तो ये हो, आपको तो ऐसा करना नहीं चाहिए, आप वो हो, आप ए भाई देख, ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती मेरी, किसी की ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन। तो मानते हो भगवान कौन सा आपको इंसान के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन भाव रखोगे ना, तो परमेश्वर आपको भगवान भी नज़र आएंगे और इंसान भी नज़र आएंगे। अपने दिल में भाव रखो, ठीक है। अब हम सब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। हम देवी देवता की पूजा करते हैं, अपने भगवान के साथ वीडियो बनाते हैं, भगवान के साथ खुश रहते हैं, उनके साथ खुशी मिलती है, तभी तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। खुश रहते हैं, धार्मिक है ना, हमारा हिंदू धर्म है, हम बनाते हैं, उनके साथ खुश हैं तभी तो बनाते हैं। वरना आप एक बात बताओ मुझे, आप भी तो एक इंसान, मुझे कुछ समझते हो तभी तो आपने कमेंट किया है ना, कुछ समझ के तो कमेंट किया है। तो भाई मेरी लाइफ है, मैं सोशल मीडिया पे ज़रूर हूँ, बट टॉर्चर होने के लिए नहीं हूँ, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भी हूँ, सिखाती भी हूँ और सीख भी मिलती है और मोटिवेट भी होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं किसी के बारे में गलत शब्द मत। क्या हुआ, आदमी के चले जाने से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? आप बताओ, अगर आदमी गुजर गया है तो उसके चले जाने से सारे बैठ के रोते रहे, यही काम है और कोई काम नहीं है। अगर मैं अपने पति की जगह गुजर गई होती तो मेरा पति, मेरे घर वाले उनको सही सलामत मेरे बोलते हैं? नहीं बोलते, ठीक है ना। जो लोग आज इस मोड़ पे मुझे अकेला देखना चाहते हैं ना, वही लोग अपने बेटे के साथ में शादी कर देते, दूसरी शादी कर देते, और उनके घर में दूसरी बीबी भी आ जाती, दूसरी बहू भी आ जाती। चूँकि तो जो सगी माँ, जो खुद माँ जन्म देती है ना अपने बच्चों को, जो वो केयर कर लेगी ना, वो कभी सौतेली माँ नहीं कर पाएगी। बहुत कम होते हैं असली माँ भी बन के, सौतेली माँ असली माँ बन के भी रह सकती है, बच्चों को संभाल सकती, देख सकती, बहुत ही कम लोग हैं। तो भाई मेरी परेशानी क्या है, तकलीफ़ क्या है, वो सिर्फ मेरा अंदर आत्मा जानता है, आप लोग नहीं जानते हो। तो बस ये कहना चाहती, सपोर्ट करो। अगर कोई महिला आपसे इस हाल में भी जीना चाहती है, खुश रहना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसे सपोर्ट करो। बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट करो उसे कि चलो इस दर्द में भी, इतना खतरनाक जीवन मैंने देखा है और न जाने कितने लोग देख रहे हैं अभी, तो मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ, आप लोग उनको सिर्फ वो आपके भाव के भूखे हैं। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो सिर्फ भगवान को क्या चाहिए, आप 56 भोग बना के खिला दो भगवान को। जब तक तुम भाव नहीं होगा ना तुम्हारे अंदर, जब तक तुम्हारे अंदर उनके लिए प्रति प्यार नहीं होगा ना, तब तक वो 56 भोग भी हमारे लिए बेकार है, भगवान के लिए भी बेकार है। क्यों? भगवान भाव देखते हैं कि आपके अंदर भाव कितना है, ठीक है। भगवान मनुष्य के भाव के भूखे हैं, ना कि 56 भोग के। वो तो सारे जगत को चला, जगत को दिला रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उसकी कदर नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं मनुष्य के साथ जुड़ो, अच्छे से जुड़ो, दिल से जुड़ो। गलत कमेंट करके आप और अपने दिमाग को भ्रष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसी बात के साथ साथ जय श्री राधे कृष्णा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना अच्छा सा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राधे कृष्णा।